हेलो बच्चों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की। बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा होता क्या है? तो देखो, मतलब इसको हम थोड़े इस तरीके से समझते हैं बच्चों। विद्युत धारा, अगर देखो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है आवेश से। इसका मतलब होता है आवेश से, और धारा का मतलब होता है प्रवाह। तो देखो बच्चों, यहां से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा निकाल सकते हैं कि विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हम यहां से निकाल सकते हैं, बट बच्चों उसके पहले हमको जानना चाहिए कि आवेश आपका क्या होता है। अब देखो, अगर आवेश की बात करें, विद्युत आवेश की बात करें या आवेश, देखो बच्चों विद्युत आवेश की अगर बात करें तो देखो विद्युत आवेश ये आपका उत्पन्न कैसे होता है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो जितने भी आपके पदार्थ हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। जब किसी कारणवश किसी भी पदार्थ से आपका इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इसकी कमी हो या अधिकता हो जाए, तो उस पदार्थ में एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जो क्या करता है, चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है या उसको प्रतिकर्षित करना शुरू कर देता है। जो पदार्थ का यही गुण होता है उसे हम कहते हैं आपका विद्युत आवेश कहते हैं, या नॉर्मली इसको आवेश कहते हैं। अगर आवेश की बात करें तो बच्चों आवेश आपका दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। और देखो बच्चों कि अगर डिफिनीशन देनी पड़ जाए कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, उसे आवेश कहते हैं या विद्युत आवेश कहते हैं। इस चीज को बच्चों, इस गुणधर्म को आर्स्टन नामक एक वैज्ञानिक ने इसको प्रूफ किया था कि कोई रुका प्रूफ किया था। बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है धनावेश, जिसको हम प्लस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है आपका ऋणावेश, जिसको हम माइनस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आवेश में भी आपका दो प्रकार का गुण पाया जाता है। आवेश में आपका आवेश के गुण, अगर इसकी बात करेगा तो आवेश में दो प्रकार का गुण पाया जाता है, दो प्रकार का गुण पाया जाता है। पहला गुण क्या है बच्चों, दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं, इसका मतलब है बच्चों, अगर हम दो प्लस प्लस आवेश को
दो प्लस प्लस आवेश को एक दूसरे के पास में लेके आए तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। अगर इनको पास पास लेके आए तो इनके मध्य में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और इसी तरीके से बच्चों आपका, इसी तरीके से अगर हम दो माइनस आवेश को या कहें तो ऋण आवेश को एक दूसरे के पास में लेके आएंगे तब भी इसके मध्य क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा। अब देखिए दूसरा गुणधर्म क्या है इनका, दो विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब बच्चों है कि अगर कोई एक धन आवेश हो और दूसरा कौन हो, आपका ऋण आवेश, एक आपका धन आवेश हो और दूसरा क्या हो, आपका ऋण आवेश, तो ये एक दूसरे को सदैव क्या करते हैं, आपके आकर्षित करते हैं। इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आवेश निकालने का एक सूत्र आता है, उससे वो होता है आपका Q बराबर NE, Q बराबर NE। अगर इसमें बात करें तो Q आपका आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात करेगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये आवेश होता है बच्चों आपका। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कि एक कूलम आवेश में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत बार आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए बोला है एक कूलम यानी कि Q बराबर कितना दे दिया, आपका 1 दे दिया है, और बोला है प्रति सेकंड यानी कि हर 1 सेकंड, यानी कि यहां पर आपका दे दिया है प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है यानी कि N की वैल्यू पूछा है। हमें निकालने के लिए हमारे पास सूत्र ये है, तो हमें E की वैल्यू पता होनी चाहिए, और E की वैल्यू हमारी होती है 1.6 × 10⁻⁻19, इतना होता है बच्चों। अब यहां पर देखो हमें इसको इधर निकालना है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों ये सूत्र जो है ये आपका कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा N बराबर Q बटे में E। तो Q का मान रखेंगे बच्चों N बराबर 1, Q की जगह कितना आ जाएगा 1, और E की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब यहां पर देखो बच्चों जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहां पर क्या होता है कि इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो N बराबर आएगा 6.25 × 10⁻18, कितना आ जाएगा आपका 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड क्या करेंगे, इसमें प्रवाहित होंगे। विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत
धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। तथा इसका मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। हम मान लेते हैं, माना किसी चालक तार में टी सेकंड में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक की विद्युत धारा अब चालक की विद्युत धारा की बात करेगा तो ये हो जाएगा I बराबर Q अपॉन टी। यहाँ पे सूत्र आपका आ जाएगा I बराबर Q अपॉन टी। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे बात करें तो देखो फिर से Q, जहां Q आपका क्या है? आवेश है। T क्या है? आपका समय है। और अगर यहां पर I की बात करता है तो I क्या है? आपका विद्युत धारा है। तो यहां से देखिए विद्युत धारा का दो मात्रक हो जाएगा। एक मात्रक हम जानते हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? एम्पियर। तो एक दूसरा मात्रक हो जाएगा, यहां से निकल के आएगा। यहां पर अगर आवेश की बात करेगा तो आवेश का जो मात्रक होता है वो आपका कूलाम होता है। आवेश का मात्रक हमेशा से याद रखिए क्या होता है? कूलाम होता है आपका। और जो आपका समय का मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? सेकंड। तो यहां पर देखिए दूसरा मात्रक आ जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। इस प्रति के चिन्ह को ऐसे भी कर देगा, प्रति सेकंड। देखो बच्चों, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपका कैसा पूछेगा? अगर I की वैल्यू देखो, यहां पर अगर आपका Q की वैल्यू दे देगा और T की वैल्यू दे देगा, ये दोनों वैल्यू दे देगा तो I की वैल्यू पूछ लेगा। अगर यहां पर I की वैल्यू दे देता है, T की वैल्यू दे देता है तो यहां पर Q की वैल्यू पूछ लेगा। अगर आपका बच्चों यहां पर और आपका I भी दे देता है और Q भी, इन दोनों की वैल्यू दे देता है तो आपका T की मान पूछ लेगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि इसमें क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा कि दो राशि दे देगा, इन दोनों में से कोई दो राशि आपको बता देगा और तीसरी राशि आपसे क्या कर लेगा? पूछ लेगा। चलिए बच्चों, हम इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी चालक में बहने वाली धारा कितनी है? 2 एम्पियर है। और उसी चालक में बहने वाला जो आवेश है वो कितना है? आपका 4 कूलाम है। तो कह रहा है आवेश प्रवाह का क्या ज्ञात कीजिए? आपका समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो दिया पहले उसको लिखते हैं। हमारा दिया है I बराबर आपका दे दिया है 2 एम्पियर और यहां पर Q की वैल्यू दे रखी है आपकी 4 कूलम। और यहां पर देखिए समय को क्या कर रखा है? उसमें पूछ रखा है कि समय बता दीजिए। तो देखिए हमारा सूत्र क्या है? हम जानते हैं I बराबर Q अपॉन टी। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं? I की भी वैल्यू रख लेते हैं और T की वैल्यू भी रख लेते हैं। तो I बराबर आपका 2 दे रखा है और Q बराबर आपका 4 दे रखा है, बट्टे में क्या? T। अब इसको इस तरफ क्या कर दीजिए? पक्षांतर कर दीजिए। इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पे बट्टे में 1 मान लेंगे, ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/T। तो हमें ना कि 1/T का मान निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ T का मान। तो T को ऊपर जब लेके जाएंगे तो ए वाली वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा आपका 4/2। तो T से जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 2 सेकेंड। तो देखिए बच्चों, यहां पर आवेश प्रवाह का समय बता दिया। कभी देखिए बच्चों,
अब ये क्या होता है आपका विद्युत विभव। मान लीजिए ये मेरा मार्कर रेड वाला, ये आपका क्या है, एक चालक तार है, ठीक है। इसको मान लीजिए एक चालक तार है। देखिए विद्युत विभव की अगर बात करता है तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र है आपका, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर हमने कोई आवेश रख दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्यू माइनस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर क्या रख दिया, माइनस क्यू आवेश रख दिया है। तो देखो जब माइनस क्यू आवेश रखेंगे तो जहां भी कोई आवेश होगा वो अपने चारों तरफ एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसमें कोई अदर कोई भी आवेश लेके आएंगे तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। हम मान लीजिए तो हम एक आपका माइनस क्यू आवेश ही हम इसको लेके आ रहे हैं, यहाँ पर लेके आएंगे तो इसको यहां से लेकर इसमें लाने पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक आवेश है प्लस क्यू मान लीजिए या माइनस क्यू, इस आवेश को कहीं से भी या अनंत से उसको क्या करना है, एक विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही आपका कहलाता है विद्युत विभव, वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो देखिए अगर बच्चों इस चीज की डिफिनेशन हमको देनी पड़ जाए तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अब हम मान लेते हैं, यहां पे मान लेंगे कि कोई आवेश, माना आवेश Q तथा लाने में किया गया कार्य W है, किया गया कार्य क्या है आपका, W है। तो विभव V, तो देखो विभव V बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये चीज हो जाएगी V बराबर W अपान Q, हो जाएगा यहाँ पर V बराबर W अपान Q, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा कार्य बटे में आपका आवेश। अगर यहाँ पे बच्चों इसकी मात्रा की बात कर दे तो विभव का मात्रक वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम होता है। विभव का जो आपका मात्रक होगा वो क्या होगा, वोल्ट या उसके अलावा जूल प्रति कूलाम होगा। अब यहां पर देखो बच्चों, इसकी अगर बात करें तो जहां W क्या है आपका, यहाँ पे देखिए कार्य है और आवेश कितना क्या है, कार्य है, और Q क्या है आपका, आवेश है, और V क्या है आपका, वोल्ट है या विभव है, वोल्ट की वजह विभव लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, एक इसी से सिमिलर एक चीज और होता है, उसका नाम है आपका विद्युत विभवांतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी क्या होता है बच्चों, अब देखो इस चीज को अगर बात करता है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है तो ऐसे लिखेंगे, किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच के
बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अगर इसकी बात करता है बच्चों तो थोड़ी देर के लिए इस चीज को ध्यान से समझो कि अगर ये हमारा तार है तो कह रहा है कि इसके, अब मान लीजिए दोनों सिरा यानी कि इसका ये सिरा और इसके इस सिरे, इन दोनों सिरों के बीच के विभवांतर की बात कर रहा है। हम इस एक सिरा मान लेते हैं V1 है, दूसरा क्या मान लेते हैं V2 है। तो देखिए जो यहाँ पे परिभाषा आएगी वो आपको हम ऐसे कुछ लिखेंगे उसको। तो देखो जो हमें उसका अंतर निकालना है, उन दोनों के बीच का क्या निकालना है? अंतर। तो हम अंतर कैसे निकालते हैं कि ज्यादा में से हम कम को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा V के। ये आपका क्या आ जाएगा? विभवांतर। अब देखो ये विभवांतर जो है वो विभव है, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा V, ये हो जाएगा डेल्टा V बराबर आपका क्या हो जाएगा? W/Q। विभवांतर निकालने का सूत्र और विभव निकालने का सूत्र लगभग समान होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ डेल्टा V क्या है? दोनों चालक तार के दोनों सिरों के बीच का क्या है? विभव का अंतर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विभवांतर। और अगर इसके मात्रक की बात कर देगा तो इसका भी मात्रक आपका क्या होगा? वोल्ट होगा और आपका जूल प्रति कूलाम भी होगा। ठीक है बच्चों, अब इस पर भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना है? 12 जूल है, और कह रहा है कि विभव कितना होगा, उस चालक का विभव कितना होगा। तो यहाँ पे जो दिया है वैल्यू बच्चों उसको पहले लिखते हैं। Q बराबर दे रखा है आपका 3 कूलाम, ठीक है, और वहां पे किया गया जो कार्य यानी कि W है वो दे रखा है आपका 12 जूल। आपको कितना दे रखा है? 12 जूल। कह रहा है तो चालक का विभव कितना होगा उसको ज्ञात कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे V की वैल्यू आपका पूछ रहा है कि कितना होगा। तो बच्चों हम सूत्र जानते हैं आपका डेल्टा V, सॉरी यहाँ पे डेल्टा V नहीं, V से काम चलाएंगे, V W/Q। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबकी वैल्यू रखो। W की वैल्यू कितनी दे रखी? 12, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 3। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। यानी कि बच्चों यहां पर देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो चालक का जो विभव है वो कितना आ जाएगा आपका? 4 वोल्ट आ जाएगा। अब बच्चों आप इसी में देखिए कि विभवांतर वाला क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछेगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 वोल्ट का 118 वोल्ट का आपका एक देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि 118 वोल्ट का एक बिंदु है, उस पर 2 कूलाम का आवेश 118 पहले लेके गए 118 में, फिर लेके गए 128 पर। तो कह रहा है कि उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा उसको 118 से 128 तक लेके जाने में। तो यहाँ पर देखो बच्चों जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो विभवांतर 2 दे रखा है, तो एक को हम मान लेंगे V1 मान लेंगे कि 118 वोल्ट, दूसरा मान लेंगे V2 128 वोल्ट, और यहां पर Q की जो वैल्यू है वो आपकी दे रखी है कि 2 कूलाम है। तो देखिए बच्चों हम डेल्टा V बराबर जानते हैं V2 माइनस V1। तो यहां पर डेल्टा V2 कितना दिया है आपका? 128 माइनस कर दीजिए 118 से, जब करेंगे तो डेल्टा V बराबर आपका आ जाएगा 10। तो देखिए बच्चों विभवांतर का जो सूत्र है वो डेल्टा V बराबर हम जानते हैं W/Q, वो हम जानते हैं W/Q। तो यहां पर देखिए बच्चों कि अगर इसकी बात करें तो यहां पर ये आपका आ गया 10 बराबर W बटे में Q का मान दे रखा है आपका 2 कूलाम, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर 10 गुणे 2, तो W की वैल्यू आ जाएगी 20 जूल। यानी कि 2 कूलाम आवेश को 118 से 128 वोल्ट के बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो आपका 20 जूल होगा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।